आमले की माटी में पैदा हुए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कसम खा के बोल दे आमले का विकास हुआ या आमले की बात की हो इनने। तो बेहतर मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव था उस समय अरविंद केजरीवाल आए थे, एक रोड शो उन्होंने किया था और कहा था कि भाइयों एवं बहनों एक बार मुझे मत दीजिए, अगर दोबारा काम नहीं हो रहा तो मुझे मारिएगा, जूते मारिएगा या झापड़ मारिएगा। लेकिन जिन वादों को लेकर, जिन वादों कर कर उन्होंने जनता का मत हासिल किया, उन वादों से वो मुकर गई। अब तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन गई और उनकी व्यस्तता हो गई है। यहाँ पर रेत के अवैध उत्खनन का भी मामला उठते आ रहा है। कौन कर रहा है रेत का अवैध? रेत के अवैध उत्खनन में हमारे क्षेत्रीय विधायक खुद संलिप्त है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हो। बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है। ये रोड देखिए, ये चमचमाती सड़कें हैं, ये चमचमाती सड़कें हैं। मोदी जी आपसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। यहाँ दावेदार बहुत है कांग्रेस पार्टी के। कमलनाथ जी दावेदारों में अपने कहाँ पा रहे हैं, कितने नंबरों में? मैं उसी पे जा रहा हूँ। भैया सविता पे नियुक्ति हो रही है और बहुत जल्दी महिला डॉक्टर है। सुनो भैया, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता, वैसे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कम डॉक्टर निकल रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में देखते होंगे, पूरे प्रदेश में स्थिति है। आमला कोई स्पेशल नहीं है, फिर भी डॉक्टर हमारे विधायक की सक्रियता से यहाँ पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति। आपके एजेंडे पे ये नहीं होता, नहीं होता ऐसा नहीं होता। आपके एजेंडे पे हम नहीं बोलेंगे, हमारा आप डिसाइड नहीं करोगे। सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ। अब इस देखिए, आप एजेंडा सेट नहीं करोगे, एजेंडा सेट करने वाले ये है, आप नहीं करोगे। आप कोई स्कूल पर नहीं बोलोगे। विधायक जी की रेत आएगी तो काम चलेगा पंचायत के अंदर, गिट्टी वहाँ की चलेगी। जवाब दे देते हैं, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते। मैं मजदूरी करने जाता हूँ, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, नगर पालिका और सबके चक्कर मार मार थक गया मैं। हम लोग विधायक के कार्यालय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय की नहीं। भी कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि गुटबाजी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। जनता के मूड जानने के लिए चुनावी चकल्लस मुल्तई विधानसभा और बैतूल विधानसभा के भ्रमण के बाद आज आमला विधानसभा पहुंच चुकी है और यह सीट 80 में आती है। यदि यहाँ की बात करें तो पिछले 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर भाजपा काबिज है और पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो योगेश पंडाग्रे और मनोज मालवीय के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन भाजपा के योगेश पंडाग्रे ने मनोज मालवीय को करारी शिकस्त दी। हालांकि अभी यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ हुआ और क्या आगे होने वाला है, इन तमाम विषयों को लेकर हम इस चुनावी चकल्लस को आगे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सवाल करने का मौका देते हैं विपक्ष को। जी, क्या नाम है आपका? मनोज मालवीय। अच्छा, आप पूर्व अभी उनसे मनोज आप ही का मुकाबला था उनके साथ? जी, पूर्व मुकाबला योगेश पंडाग्रे से मेरा ही था। आज जो वर्तमान स्थिति है आमला नगर की और सारणी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किए थे, उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। पिछले चुनाव में निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैतूल में सभा ली थी और सभा लेकर के उजड़ते हुए आमला पर उन्होंने घोषणा की थी कि जो 300 एकड़ रेलवे की भूमि रिक्त पड़ी हुई है, इस रिक्त भूमि पर बीजेपी का अगर विधायक जीत करके आता है तो इस रिक्त भूमि पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। अभी 4.5 साल होने को आया है, वो रिक्त भूमि जस की तस पड़ी हुई है और भाजपा के नेता अब इस मुद्दे पर बात करने से भी भाग रहे हैं। और जो 4.5 साल की हम अगर बात करें विधायक जी की, जो विधायक चुनाव जीत करके आया है, तो 4.5 साल में योगेश पंडाग्रे ने स्वयं का विकास किया, क्षेत्र का विकास जीरो है। जैसे कि अगर क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या से विधायक जी कोसों दूर है। ठीक है, आपके पास आते हैं। मेरे पास कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि विकास विधायक जी खुद कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहिए? मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण जिले के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 25 वर्षों से जिले के अंदर विराजमान है, लेकिन विकास के नाम पर शून्यता है बिल्कुल। आज हम महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, महिलाएं इतना परेशान हो जाती है कि उनको नागपुर और भोपाल तक अपने इलाज करने के लिए जाना पड़ता है। तो विकास के नाम पर जीरो है। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अपना विकास का ढिंडोरा पीटते रहते हैं,
तो ये आपके पास कह रहे हैं कि विकास का डिंडोरा पीटते रहते हैं। यहाँ के अगर मुद्दों की हम बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है रोजगार का, उससे भी बड़ा कहीं मुद्दा है अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का। सामने मेरे अस्पताल है, मैं भी यहाँ आया था, कुछ आम जनों से बात कर रहा था तो इनका कहना था भैया अस्पताल तो बना है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब इस पर हम जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें स्वास्थ्य को लेकर? जिला अध्यक्ष हूँ मैं यूथ कांग्रेस का। बताइए। मेरा नाम, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, विजय पारदी नाम है मेरा। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 18 सालों से भाजपा की सत्ता है, लेकिन आमला का विकास पिछले 18 सालों से पूरी तरह रुक चुका है। अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना है, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। 35 बेडों का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर सुचारू रूप से इलाज के लिए कोई ऐसा जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। सड़कों की हालतें देख रही कि पूरी जर्जर हो चुकी है। भाजपा का एक जनप्रतिनिधि जो डॉक्टर है और उस लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करता है। बैतूल ज़िले में जब ऑक्सीजन के समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन बेडें आई थी 35-40, उन बेडों को उन्होंने किसी BD शर्मा के माध्यम से दूसरे संसदीय क्षेत्र में भेजा गया है। और यहाँ का डॉक्टर रेतों का बिजनेस करता है और उनके डंपरों पे संजीवनी भी लिखाई जाती है। जैसा मैं देखता हूँ कि एक संजीवनी शब्द मेडिकलों के सामने लिखा जाता है, वो डंपरों पे रेता जैसी दवाइयाँ बेच रहे हैं। यहाँ बहुत बुरी हालत है, युवा परेशान है, आम मजदूर परेशान है। पिछले अतिक्रमण में इस आमला इस चौक पे भी आता हूँ, लेकिन अब सवाल करता हूँ जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, क्या कमी रही कि आप हार गए यहाँ से? पिछले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ जो रहा है गोंडवाना का फैक्टर रहा है। हर चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1,500 से 2,000 वोट मिलते थे। पिछले चुनाव में उनका केडर काम किया तो उसके तहत उनको 16,000 वोट प्राप्त हुए। इसी कारण त्रिकोणीय विधानसभा होने के कारण कांग्रेस को यहाँ से शिकस्त मिली है। और इस बार निश्चित तौर पर जो 4.5 साल में वर्तमान विधायक ने इस क्षेत्र से नदारत रह के स्वयं का विकास किया है, जैसे कि आज 20 से 25 डंपर उनके स्वयं के रेता गिट्टी के चल रहे। रेता व्यवसाय तो कोई भी कर सकता है, उसी पे जा रहा हूँ मैं। व्यवसाय करने की खुली छूट है, व्यवसाय सब कर सकते हैं, है ना। जैसे कि उनका स्वयं का संजीवनी का हॉस्पिटल है, उनने सबसे पहले विधायक बनने के बाद सबसे पहले अपने हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा। आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के बाद में आज अगर किसी का 10,000 रुपये का बिल है तो वो 1 लाख रुपए तक का बिल निकाला जा रहा। 1 लाख का बिल है तो 5 लाख रुपए तक के निकाला जा रहा। ये जांच का विषय है। हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे तो निश्चित तौर पर इसकी भी जाँच हम लोग कराएंगे। और ये जो वर्तमान विधायक है ना, इसके कुकर्मों को सामने ला करके, जनता के सामने ला करके मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर रेत के अवैध उत्खनन का भी मामला उठते आ रहा है, कौन कर रहा है रेत का? रेत के अवैध उत्खनन में हमारे क्षेत्रीय विधायक खुद संलिप्त है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं उनके ऊपर? बिल्कुल सीधा आरोप है। प्रमाण कुछ है? प्रमाण क्या? उनकी पार्टनर से उनका भाई स्वयं रेत की खदानों पर खड़े रह करके डंपर भरवाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और खुद की आज 4.5 करोड़ की गिट्टी की क्रेशर उन्होंने ली। ये पैसा आया कहाँ से भाई? एक विधायक को इतने 4.5 साल में करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहा है, ये पैसा आया कहाँ से? तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी अब तमाम पदाधिकारी भी जुड़ सकेंगे। इनसे अभी तो हम लोग कब से इनसे सवाल कर रहे थे और अब इनसे हम जवाब चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ कह रहे हैं आपके विधायक ने यहाँ विकास के लिए क्या किया है, कि कोई 5 कार्य बता दीजिए जो अच्छे किए हों। 5 कार्य बोले तो हमारे आमला क्षेत्र के विधायक माननीय योगेश पंडारी जी ने सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य सुविधा में, मतलब हमारे को हॉस्पिटल डॉक्टर है क्या वहाँ पे? आते हैं आपके पास, आते हैं, आ रहे हैं। इस तरीके से एक मिनट आते हैं। इस तरह से नहीं कीजिए, इनका पहले सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूँ, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ बताइए, स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, स्वास्थ्य के लिए अभी नया हॉस्पिटल आमला को सौगात दी उन्होंने 30 बेड का। टाइम लगता ही है बनने को, हॉस्पिटल का रातों रात तो खड़ा नहीं होता है। हाँ, मेन रोड अभी 2 PWD की रोड बना के दी है विधायक जी ने, है। और ये वाली दिख रही है, जैसे भी बनाई तो है, दिख रही है। जवाब लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। कह रहे हैं विधायक जी ने बढ़िया चमचमाता हुआ हॉस्पिटल बना के दे दिया। हॉस्पिटल तो बनाया, लेकिन वो भी हमारे कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने पैसे दिए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, 5 करोड़ रुपए
तब बना। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल बना लिया मानते, डॉक्टर कब लाएंगे आप? एक डॉक्टर नहीं, एक महिला डॉक्टर नहीं, और जितने भाजपा के लोग हैं सब ठेकेदारी में लगे, सब डॉक्टर कब लाएंगे? डॉक्टर कब? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय विधायक जी, माननीय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 5 करोड़ रुपए का सुसज्जित व्यवस्था, जिसमें पूरे यानी शल्य चिकित्सा से लेकर सभी आधारभूत सुविधाएं हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा पिछले विगत एक पखवाड़े के अंदर यहाँ पे एक दूसरे चिकित्सक की व्यवस्था की गई, और माननीय विधायक जी सतत प्रयासरत है। यहाँ पे जल्द महिला चिकित्सक की नियुक्ति भी होंगी, और बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। और माननीय, मैं आपको उपलब्धि की बात मैं बता रहा हूँ आपको, माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पे जिले के इतिहास में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आमला विधानसभा के अंदर एक सड़क भी स्वीकृत नहीं होने दी थी। ये इंश्योर किया था हमारे 14-20 सड़क 24 सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा स्वीकृत की गई। हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में 7 करोड़। सुनिए, आते हैं शिक्षा पे, पहले जवाब जान, एक सेकंड पहले जवाब जानते, एक पे जवाब दीजिए, फिर दूसरे आपके व्यक्ति जवाब लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें तो चमचमा रही हैं, आप जी। आरोप लगाते सड़क नहीं है। सड़कें बताइए क्या है, कहाँ से दिखाई चमचमा रही है? ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये जो सड़क बनी, एक मिनट, जो सड़कें बनी है ये कांग्रेस के कार्यकाल में बनी है। बात तो कांग्रेस के कार्यकाल में सड़क बनी है। दूसरी और ये रोड देखिए, अभी ये रोड देखिए, ये चमचमाती सड़कें है, ये चमचमाती सड़कें है। कह रहा है कि अभी अस्पताल बना हुआ है, जल्द ही डॉक्टर भी आ जाएंगे। डॉक्टर कभी जीवन में नहीं आता। 4.5 साल का अरसा हो गया है, आज तक इन्होंने 4.5 साल में इन्हें हॉस्पिटल क्या बना दिया। डॉक्टर एक भी नहीं आएगा, कभी महिला डॉक्टर नहीं आई यहाँ पर। 4.5 साल का अरसा हो गया। इसी बात को जनता को गुमराह करके इन्होंने यहाँ विधानसभा चुनाव जीत लिया, और जाके बैतूल में बैठ गए, आयुष्मान का फायदा ले रहे। कोरोना काल में इन्होंने जो 5,000 का इंजेक्शन था, 70,000 रुपए लिए। विपक्ष में आप लोग हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम वीरेंद्र बर्थ है, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री हूँ। आप लोग विपक्ष में है, पहले इसका जवाब। बिल्कुल विपक्ष में है, विपक्ष की बात करेंगे। सत्ता पक्ष में योगेश पंडागरे विधायक है। आज 4.5 साल हो गया, उन्होंने कहा था कि मैं क्षेत्र का विकास करूंगा। क्षेत्र के विकास के नाम पे योगेश पंडागरे जीरो साबित हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल खोला, आज तक एक डॉक्टर नहीं। हम लोग रात दिन धरना आंदोलन करते हैं, कई बार डॉक्टरों को लेकर प्रदर्शन कर चुके, आज तक यहाँ कोई डॉक्टर वो 4.5 साल में नहीं ला पाए। यहाँ तक हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि एक इधर रमली पुल है, अगर वहाँ से कोई प्रसूता महिला आती है हॉस्पिटल और जाम लग जाता था तो बच्चे की डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी। हम लोगों ने आंदोलन करा, जब जाके वहाँ पर रेलवे अंडर ब्रिज बना। आज ये विधायक से कई बार मांग कर चुके हैं कि मोक्ष धाम की सड़क बनाई जाए, आज तक नहीं बना पा रहा। तो कुल मिलाकर के आमला का जो विधायक है, आमला के लिए कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 35 साल से हमारे बैतूल जिले में भाजपा का सांसद है, उसने भी आमला की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज DDU के है, उससे पहले ज्योति धुर्वे रही थी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला भी आपने सुना होगा, उसको लेकर के वो बनी थी। उसके पहले माननीय खंडेलवाल जी भी रहे थे। तो आमला का विकास किसी भी भाजपा के नेता ने नहीं करा पिछले 35 सालों में। ये 15 साल की कार्यकाल हो गया है, 10 साल मानेकर का निकल गया, 5 साल पंडागरे का निकल रहा है। लेकिन पंडागरे अभी 4 महीने से अपनी गाड़ी के शीशे भी नहीं खोल रहा, सनरूफ से बाहर देखते हुए जाते हैं और गांव-गांव घूमते और गांव में जाके उद्घाटन कर रहे हैं, ये सड़क बना दूंगा, ये नाली बना दूंगा, ये पुलिया बना दूंगा, लेकिन जमीन पे जीरो, कोई काम नहीं है। आपके पास आते हैं, जो आरोप इन्होंने लगाया कि उसमें कितनी सच्चाई है उसमें? बस अब मैं पहले अपना परिचय दे दूं। चंद्रशेखर सिंह चंदेल, प्रदेश उपाध्यक्ष करणी सेना परिवार। मैं आपको सबसे पहले चरित्र बताना चाहूँगा इस भाजपा सरकार का। हमने 8 जनवरी 2023 को सर्व समाज को लेके और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था भोपाल मैदान में, जम्बूरी मैदान में। आपने खुद ने देखा होगा 10 लाख से ऊपर की संख्या थी हमारी। और आपको मैं बताना चाहूँगा 8 तारीख से पूर्व से ही अरविंद सिंह भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, मैं स्वयं बैठकों में रहा उनके साथ में, उन्होंने हमसे लगातार निरंतर संपर्क बनाए रखा कि आप किसी भी तरह इस आंदोलन को कैंसिल कर दीजिए। हमने जिस प्रकार आंदोलन किया, उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद आके लिखित में उन्होंने दिया था कि हम आपकी 22 सूत्री मांगों में से 18 मांगों को हम स्वीकार करते हैं, 4 मांगे आपकी केंद्र सरकार की है। और भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उन 3 महीने, उनने 2 महीने का समय लिया था, 1 महीना हमारे तरफ से जीवन सिंह शेरपुर जी ने दिया था।
3 महीने के समय में मात्र उन्होंने एक बैठक करी, उसके बाद उन्होंने उन मांगों के ऊपर ना कोई विचार किया, ना किसी प्रकार का कोई हमें इस प्रकार का बताया कि किन मांगों को पूरा किया गया, किन मांगों को नहीं किया गया। मतलब मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसी के ऊपर ले जा रहा हूँ आपको। तो जिस भाजपा सरकार मतलब शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद सिंह भदौरिया जी लिखित में आश्वासन देने के बाद 10 लाख से ऊपर जिसमें सर्व समाज के लोग थे, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी और जनरल, उनके साथ विश्वासघात कर सकती है, तो ऐसी विश्वासघाती सरकार का हम क्या करेंगे? और आप चरित्र समझ लीजिए उनका कि जिसका मुख्यमंत्री विश्वासघाती हो, उसका एक विधायक या आमला में, उनका घर भी नहीं है यहाँ पे, गलती उनकी नहीं है यहाँ पे जो नहीं है उपलब्ध हो पाए, क्योंकि जनता के बीच में उपलब्ध नहीं हो पाते महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। कहाँ रहने वाले हैं? रहने वाले वो बैतूल के निवासी हैं। बैतूल में उनका हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने व्यवसाय बना के रखा हुआ है। एक चिकित्सक होने के नाते हमने तो ऐसा कुछ किया होगा या फिर जनता के बीच में उनकी छवि होगी, तब तो जनता ने उनको भारी बहुमत से जिता के उनको विधानसभा में भेजा। देखिए कई नारे चलते हैं, जैसे एक बार नारा चला था कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। इस प्रकार की जब स्थितियाँ बनती हैं तो हमारा जो जनमानस है ग्रामीण जनमानस है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सी चीज़ों से अछूता रहता है। आप यहाँ जो खड़े हैं ये मुख्य पॉइंट पे आप खड़े हैं। यदि आपको क्षेत्र देखना है, आमला क्षेत्र जानना है और आमला के मोटर को जानना है, तो आपको ग्रामीण में जाना पड़ेगा। 68 पंचायतें इससे जुड़ी हुई हैं। 68 पंचायतों में किसी में 3 ढाने हैं, किसी में 5 ढाने हैं, किसी में 60 ढाने हैं। आप यदि दर्शन करना चाहेंगे उनको तो कई ढानों में तन पे पूरे ढकने के कपड़े आज तक किसी व्यक्ति के पास नहीं है। आपका कहना कि सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, विश्वासघात करने वाली सरकार का हम विरोध करेंगे। करणी सेना परिवार इस बार प्रमुख फैक्टर के रूप में पूरे प्रदेश में सरकार बनाने में। सरकार किसकी आनी चाहिए तो बताइए। देखिए हम तो उनका सपोर्ट करेंगे जो हमारी बातों का विश्वास करेंगे। 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने एक बार भी व्यापम का नाम नहीं लिया, एक बार भी किसी घोटाले का नाम नहीं लिया। उनका चरित्र भी स्पष्ट है कि 15 महीने में आपका खुद का एक सजदा प्रणाली के अंतर्गत आपका एक कार्यकाल रहा है, तो कभी आपने जनता के बारे में कोई सुध नहीं ली, या जो पिछले 10-15 सालों में किसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं या घोटाले उनके बारे में आपको जानकारी निकाली नहीं, न जनता के सामने प्रस्तुत किया। कांग्रेस भाजपा के अलावा जनता के पास विकल्प भी तो नहीं है कि नहीं, विधायक तो चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अन्य दल का निकल। तीसरा दल इसमें आप उतर के आ रहा है। सिंगरौली में उन्होंने शुरुआत कर चुकी है, सदस्यों का टीम तो उनके पास पहले से बनी हुई है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है 230 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल राजा भैया की जो पार्टी है वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी में। हम खुद चुनाव लड़ना ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15 सीटें जीतना ठीक है, सरकार बनाना अलग हो जाता है। देखिए 5 तो कांग्रेस भाजपा के अलावा दोनों नहीं लगता कि संभव है? नहीं, देखिए एक निश्चित रूप से सरकार जो बनती है पूर्ण बहुमत की, वो तो इस बार नहीं बन पाएगी। बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। आपका लें, हम कोई राजनीतिक दल बनाते हमारा लें, या जिस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस आम आदमी पार्टी की एक जब चुनावी सभा थी, मैं आपको बता दूं, मैं भी वहीं से आता हूं, सिंगरौली, जहां से आपने चर्चा किया, तो बेहतर मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव था उस समय अरविंद केजरीवाल आए थे, एक रोड शो उन्होंने किया था और कहा था कि भाइयों एवं बहनों एक बार मुझे मत दीजिए, अगर दोबारा काम नहीं हो रहा तो मुझे मारिएगा, जूते मारिएगा या झापड़ मारिएगा। लेकिन जिन वादों को लेकर, जिन वादों कर उन्होंने जनता का मत हासिल किया, उन वादों से वो मुकर गई। अब तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन गई और उनकी व्यस्तता हो गई है। देखिए कार्यकाल 5 साल का होता है। हमारे इसके पहले में जो 15 महीने की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने चीख चीख के कहा कि मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करूंगा। उन्होंने 50,000 तक के कर्जे माफ़ भी किए, पर जो भी एक कर्जे माफ़ हुए किसानों के? जी मेरा खुद का माफ़ हुआ है। रतेड़ा मेरा खेत है, सोसाइटी से मेरा 64,000 रुपये का कर्जा माफ़ हुआ था, और मैं यहाँ सैकड़ों हजारों संख्या में किसान मिलवा दूंगा आपको जिनके कर्जे माफ़ हुए हैं। चलिए चुनावी चकल्लस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने अभी, आप जब नहीं आए थे तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, कहना है इनका कि विधायक तो यहाँ कभी आते ही नहीं है। नियमित रूप से दौरा, विधायक जी आमला क्षेत्र में नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं, हर प्रतिदिन वो क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं। और आज मेन रोड जो आप देख रहे हैं, एयरफोर्स से एनओसी लेकर एक तहसील कार्यालय से लेकर मटन मार्केट तक रोड का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में रेलवे से अनुमति लेकर माननीय सांसद द्वारा और रोड का निर्माण किया गया है। जो खनिज आरोप लगा रही थी, कह रही थी विधायक आते नहीं, वो कह रहे विधायक लगातार सक्रिय है विकास कार्य। विधायक यहाँ से नदारत रहते हैं, उनको अपने
उन्हें डंपर चलाने से फुर्सत नहीं है। भ्रष्टाचार। क्यों भैया उनका डंपर चलाने से फुर्सत नहीं है विधायक को? क्या भैया देखो, ये तो अपना रोजगार धंधा है, सब करते हैं, कोई भी सभी करते हैं। 10 स्टोन क्रशर विधायक जी कंटिन्यूशन में आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, तो अभी आपको क्षेत्र में विधायक जी नियमित रूप से विकास यात्रा निकाली गई, पूरे विधानसभा का दौरा किया है उन्होंने। उसके बाद में भी आज भी जब ये बात कर रहे हैं, आरोप है इनका कि जब अभी चुनाव, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड कहना है ये कि जब अभी चुनाव करीब आ रहा है तो विधायक धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। दूसरी बात विधायक बैतूल के रहने वाले हैं, वहाँ बैतूल ही रहते हैं, हॉस्पिटल अपना चलाते हैं, बैतूल से नियमित रूप से दौरे पर रहते हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो क्षेत्र में किसी दौरे पर होंगे, निश्चित रूप से दौरे पर रहते हैं। हर व्यक्ति से नियमित रूप से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इनसे सिर्फ आप इतना पूछ लीजिए, विधायक जी पूरी विधानसभा, इनके पहले सवाल सुनिए, इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि विधायक जी पूरी विधानसभा में स्थायी रूप से विधानसभा की जनता की समस्या सुनने के लिए कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कौन जवाब देगा? हर गांव, प्रत्येक शहर में प्रतिदिन माननीय विधायक जी व्यक्तिगत रूप से जाते, पाए नहीं जाते। कोई स्थान नहीं है जो पाए जाएंगे प्रतिदिन गांव, क्योंकि वो धरातल पे काम करने वाले नेता है। वो गांव में जाते हैं, वो गलियों में जाते हैं, वो कहीं उसका कार्यालय कहाँ है? विधायक का नियमित रूप से क्षेत्र में है, वो नियमित रूप से अभी जो फसल कांग्रेस का भी कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय गीतांजलि के सामने, युवा कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यालय अधिकृत फसल बीमा के अंतर्गत जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका नियमित। हम लोग विधायक के कार्यालय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय की नहीं। भी कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि गुटबाजी चल रही है, नारेबाजी हो रही है। शांत हो जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए, हो गया समझ में, ठीक है, अब शांत हो जाइए। आ रहे हैं, एक मिनट पहले शांत हो जाइए, भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, फर्जी ऐसे ही आंकड़े दिखा रही है। मैं एक व्यापारी हूँ, प्रगतिशील व्यापारी संगठन अध्यक्ष हूँ, और राजनीति के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। फिर भी मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे ये अपेक्षा रखूँगा कि विधायक हो या सांसद हो, किसी भी दल का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जनता की आवाज़ सुने, जनता के बीच में जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य। तो अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो जनता की आवाज़ सुन रहे हैं क्या? जनता के पास जा रहे हैं क्या? हमारे पास तो आज तक नहीं आए। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, हम जनता व्यापारी हैं। नहीं, वही आपने कहा ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अगर विधायक महोदय आंवला में आते हैं और कुछ चंद लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं तो ये कोई बात थोड़ी हुई, वो तो जनप्रतिनिधि। उनका व्यापारी वर्ग इस बार किधर है, कांग्रेस या फिर भाजपा? हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे। हमने कुछ दिन पहले अभी आंवला में सिविल हॉस्पिटल है 60 बेड का, उसके लिए हमने यहाँ पर धरना जुलूस किया था, आधे दिन का बंद रखा था। और बीजेपी के किसी जवाबदार व्यक्ति के द्वारा ऐसा फेसबुक पे कथन चलाया जा रहा है कि तथाकथित व्यापारियों द्वारा, तथाकथित का मतलब क्या होता है? क्या आंवला के 4 व्यापारी संगठनों ने मिलकर आंवला में आंवला की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या ये तथाकथित होता है? क्या तथाकथित का मतलब क्या है? बोलने वाला ये तो जाने कि तथाकथित का मतलब क्या हो। तो क्या हम आंवला के सारे आंवला बदलाव को लेकर इस बार यहाँ सीट कर क्या विचार है आपके? बदलाव तो होगा ही, जो भी बने, हमसे उसको राजनीति से हम दूर रहना चाहते हैं। बने उससे क्या अपेक्षा है आपकी? आगे जो बने, आंवला की मूल सुविधाओं को लेकर जो यहाँ काम करेगा वो विधायक आंवला के लायक रहेगा। और विशेषकर हमारा इस बार उद्देश्य रहेगा कि स्थानीय विधायक हो जो पब्लिक की बात सुने, पब्लिक को एनी टाइम। कह रहे हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ विधायक होना चाहिए। पहले तो ये बता दी, क्या इस बार आपकी सीट तय है? आप ही चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से? देखिए, यहाँ दावेदार बहुत है कांग्रेस पार्टी के। कमलनाथ जी, आप उन दावेदारों में अपने कहाँ पा रहे हैं, कितने नंबरों में? मैं उसी पे जा रहा हूँ। कमलनाथ जी पूरे क्षेत्र में सर्वे करवा रहे हैं, है ना। कमलनाथ जी सर्वे करवाने के अलावा कमलनाथ जी संगठन से भी चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी भी जो अभी किए जाते हैं वो आएंगे आ करके हमारे सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित
यूथ कांग्रेस, NSY, ब्लॉक कांग्रेस, पूरे संगठन के लोगों से 1 to 1 चर्चा की जाएंगी। और चर्चा करने के बाद अगर संगठन चाहेगा, क्षेत्र की जनता चाहेगी, अगर सर्वे में मेरा नाम आता है तो निश्चित तौर पर टिकट मुझे मिलेगी। अगर सर्वे में मेरा नाम नहीं आता है तो जिसका भी नाम आएगा पार्टी उसको टिकट देगी। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी की निष्ठा के साथ जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ ताकत से जुट करके इस बार आमला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक जिता करके विधानसभा में पहुंचाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। एक व्यापारी थे हमारे साथ, कह रहे थे कि जो जमीन से, आप कितने जमीन से यहाँ जुड़े हुए हैं? आप तो क्षेत्र में फिर भी आप बता नहीं, देखो मैं चुनाव हारने के 4.5 साल से एक जैसा, जितना क्षेत्र में विधायक सक्रिय नहीं होता है उससे 4 गुना ज़्यादा सक्रियता क्षेत्र में मेरी होती है। मैं पूरे क्षेत्र में लगातार दौरे पे रहता, संगठन पे भी काम करता हूँ। जो पिछली गलतियाँ हमसे हुई है उस गलतियों से सबक लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस का परचम लहराएगा और माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार यदि आपको मान लीजिए पार्टी टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो आमला के लिए, आमला विधानसभा के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? समस्याएं बहुत हैं, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, आवागमन की है, सारणी बचाओ आंदोलन चल रहा है। ये इनके अलावा और कुछ क्या आमला विधानसभा को मिलने वाला है? देखो, आमला विधानसभा की अगर हम बात करें, अगर कमलनाथ जी पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने एक बात कही कि गैस सिलेंडर हम 500 रुपये का गृहिणी को देंगे। कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 1500 रुपये महीने की हम हर बहनों को 1500 रुपये महीने देंगे। ये संभव है जो वो कह रहे हैं, ये मिल पाना? कमलनाथ जी वादे नहीं, कमलनाथ जी वादे नहीं, कमलनाथ जी वचन देते हैं और आज तक कमलनाथ जी का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं गया है। और कमलनाथ जी ने कहा है कि ये पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और रही बात हमारे क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र में 660 मेगावाट का बिजली प्लांट लाने को लेकर के हम लोग दृढ़ संकल्पित है। साथ ही हमारे क्षेत्र में जो रेल कोच फैक्ट्री की बात है, 300 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है रेलवे की। निश्चित तौर पर आज कमलनाथ जी कहीं ना कहीं देश के अंदर में ऐसे नामी गिरामी नेता है कि जिनके देश भर के उद्योगपतियों के साथ में संबंध है। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से हम निवेदन करके हमारे क्षेत्र में रोजगार के लिए इस 300 एकड़ ज़मीन पर कोई ना कोई उपक्रम लेकर के आएंगे और क्षेत्र को रोजगार देने का काम करेंगे। 15 सालों से विधायक है इनका और 15 सालों से महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। 15 सालों से महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। ये इनसे सवाल जवाब लीजिए। महिला डॉक्टर्स के बीच में, महिला डॉक्टर्स की भैया एक्चुअली क्या समय पर भैया एक संविदा पे नियुक्ति है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। सुनिए भैया, संविदा पे नियुक्ति हो रही है और बहुत जल्दी महिला डॉक्टर है। सुनो रही है यहाँ पे भैया, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता, वैसे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कम डॉक्टर निकल रहे हैं। ये आप पूरे प्रदेश में देखते होंगे। पूरे प्रदेश में स्थिति है। आमला कोई स्पेशल नहीं है, फिर भी डॉक्टर हमारे विधायक की सक्रियता से यहाँ पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। डॉक्टर आ जाएंगे, पहले यहाँ लेडी डॉक्टर रह चुकी है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में। जैसे ये भाई अगर यहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना हो जाएगी तो विधायक जी के हॉस्पिटल में कौन जाएगा इलाज कराने? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल झूठा आरोप है। यहाँ पे विधायक जी के हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए। अरे ये कांग्रेस है, विपक्ष है, बिना तथ्यों पे बात करती है। तथ्यों पे बात करिए। यहाँ पे लंबे समय तक के संविदा पे महिला चिकित्सक पोस्टेड रही है। माननीय विधायक जी ने अभी हाल ही में चिकित्सक की नियुक्ति करी और फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी वापस से एक नियुक्ति फुल टाइम। अभी पिछले दिनों व्यापारी संघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विधायक जी के नेतृत्व में मिला था। बोला विधायक जी ने परसों के दिन स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला है और शीघ्र ही यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस के पास विजन क्या है? जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे उनको कि भैया हमको क्यों वोट दे? आप मतलब मान लीजिए जैसे आप ही विधायक प्रत्याशी हो गए तो आपको जनता क्यों वोट दे, ये बता दीजिए। जी, मेरा नाम छन्नू बेले है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं और पिछले बार बैतूल जिले में 5 विधानसभा में 4 विधानसभा कांग्रेस जीती।
ये वाली सीट इसलिए हम पीछे रह गए क्योंकि योगेश पंडागरे ने यहाँ पर हमारे आमला विधानसभा की जनता भोली भाली है, सीधी सादी है, और वो एक डॉक्टर पढ़ा लिखा होने के कारण उसने हमारी क्षेत्र की जनता को गुमराह किया। चुनाव में फ्री में इलाज करूँगा और मैं आप लोगों की यहाँ पे मकान बनाकर 24 घंटे सेवा करूँगा, इस प्रकार से हमारे क्षेत्र की भोली भाली जनता को गुमराह करके और उन्होंने यहाँ से वोट लिए। और वोट लेने के बाद जब वो यहाँ से विधायक बन करके गए तो उनका यहाँ नामो निशान नहीं। विकास के नाम पर आमला विधानसभा जीरो है। आज डंपर जैसे घोटाला, रेत जैसे घोटाला, और आए दिन संजीवनी उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की आयुष्मान योजना से अपने हॉस्पिटल को जोड़ लिया है, और ऐसे कई समस्याएं हैं। आज जनता उनसे त्रस्त है। आने वाले ये कह रहे हैं, आप बोलेंगे। कहना है इनका कि जो वर्तमान में यहाँ विधायक ने उनने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, गुमराह किया। तो इस जैसे इन्हीं की भाषा में अगर कहें इस बार भी ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कांग्रेस? सर अभी बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी आप देख रहे होंगे कि वो अभी किसी भी यहाँ सदस्य में आम व्यक्ति हूँ, आपको बता देंगे कार्यकर्ताओं के बीच से के अलावा वो कभी आम जनता में कभी हमको विधायक नज़र ही नहीं आए। हम बताएं सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक आज इतनी अनियमितताएं और असुविधाएं यहाँ पर है। आमला सारनी मार्ग एक ही विधानसभा में, आप नोट कीजिएगा, हमको यहाँ से बैतूल होकर जाना होता है, जबकि यहाँ से हमारी 30 किलोमीटर की सड़क है, जिसको चलना और उतरना बहुत आसानी एक विधानसभा में होने का कारण। और ऐसी तमाम असुविधाएं हैं। रोज कोच फैक्ट्री को लेकर, हमारे शहर में रोजगार को लेकर, रेलवे आज कल हमारा शहर क्या था और आज क्या होते जा रहा है, बहुत सारी असुविधाएं हमको नज़र आती है। तो कांग्रेस सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है कि सरकार बनेगी तो आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा निजी विधायक कोई हमारे निजी क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से आए और स्थानीय जनप्रतिनिधि आए जो हमारी जितनी भी असुविधाएं महसूस करें, हमारे साथ खड़ा रहे। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, 21 तारीख को एक आंदोलन किया गया हम व्यापारियों द्वारा। हमारा विधायक कोई भी कार्यकर्ता हमारे सामने ऐसे खड़े होकर हमसे पूछा नहीं कि क्या समस्या और कैसे इसको दूर किया जाए। हम कोई भी चाहेगा ना कि कैसे दूर करें इसको, आप ही बताइए। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस जिले का सांसद 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का हो, प्रदेश में 15 सालों से जिता कौन रहा है भैया? जिता तो आप ही लोग रहे हैं कि क्षेत्र की जनता ही जिता रही है। नहीं तो जनता कुछ तो अच्छाइयाँ रही होंगी। नहीं तो जनता जिता रही, उस बेस पे जिता रही है कि उनके जो बात करने के, जो जनता के बीच जो बहलाने फुसलाने के जो वादे हैं, वही मैं कह रहा था। हाँ। कि मान लीजिए कि फिर से अगर मैं आता हूँ आपके पास कि जैसे आप ही की भाषा में कहे बहलाने फुसला, इस बार भी बहला फुसला दिए तो क्या करेंगे आप? उनकी योजना को तो समझ ही नहीं पाते ना। उनकी तो योजना ये है कि दारू यहाँ बिकती है वहाँ नहीं पियो, घर ले जाके पियो। ऐसी कौन सी योजना बन गई? ऐसी योजना बन गई। कौन सी योजना है? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। कब बोला? ऐसे तो कोई सिंह चौहान वीडियो है लोगों। क्या बोला उनने कि जहाँ पर जो दुकानें में जो दारू मिलती है वो वहाँ नहीं, घर ले जाके पिए। बोले ऐसी योजना जहाँ घर में बच्चों के साथ में बच्चों के सामने दारू पिएगा, दारू पीने वाले। ऐसी तो मतलब पूरा मूड इस बार आमला की जनता बना चुकी है कि बदलना है सर? जनता ये बना चुकी कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी स्थानीय उम्मीदवार लाएगी, और स्थानीय उम्मीदवार क्योंकि इस 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का आमला का विधायक नहीं रहा, 3 बार हो गया, ये 4थी बार है। स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस का पार्टी का यदि रहता है तो उसको। चलिए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे थे, किसकी कसम खिलवा रहे हैं आप? जी, आमले की माटी में पैदा हुए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कसम खा के बोल दे आमले का विकास हुआ या आमले की बात की हो इनने। कसम खा के बोल दीजिए, बोलिए। नहीं हुआ बताए आप अपनी उपलब्धि का देखिए कैसा विकास हुआ, पूछ लीजिए आप। आज हमारा युवा परेशान है, हमारे रोजगार के कोई साधन नहीं। हमारे कोच फैक्ट्री आने वाली थी, बीजेपी के एक नेता ने वो आप पे भी कह रहे कांग्रेस। तो जब चुनावी समय था, जब अमित शाह जी ने बोले थे कि यहाँ पर जब हमारे विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर कोच फैक्ट्री लाए जाएंगी। वो कोच फैक्ट्री लातूर में चली गई। आज 400 से 800 एकड़ भूमि है, किलोमीटर की भूमि है, लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं है।
बताओ ना। अभी मेरे काबिल बताइए क्या किया। अभी विजय पारदी जी बोल रहे थे उसमें बाद में विकास की बात शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज मील का पत्थर साबित होगा। सीएम राइज स्कूल का निर्माण यहाँ शीघ्र शुरू होने वाला है। बात हो रही है 36 करोड़ रुपए की लागत से 36 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। 15 लाख देंगे। सीएम राइज जल्दी चालू हो जाएगा और उस पर जल्दी क्रियान्वयन। आमला ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ की शिक्षा की जो स्थिति है पूरे 230 विधानसभा में सबसे खराब शिक्षा की स्थिति यहाँ पे है। इनके पास कोई सवाल इसका जवाब नहीं होगा। मैं हाँ देना ना तुम देना। ये मेरे पास एक फोटोग्राफ्स है। सोनादेही आदिवासी बहुल गांव है। हाँ और हाँ ये इसमें ये जो स्कूल है यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है और छोटे बच्चे पहली से लेके 5वीं तक खुले छत के नीचे पढ़ते हैं। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे वहाँ पे आदिवासियों के गरीब खुले में पढ़ते हैं। और कितने शर्म की बात है, क्या गोपेन भैया या जय गरेकर जी या ये भैया जो भाजपा के विधायक सांसद, क्या उनके बच्चे से पढ़ सकते हैं? इनको जितनी भी शर्म नहीं है। मतलब कि आदिवासियों के गरीब बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। अधिकांश बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है। इनका मंत्री आया था इंदर सिंह परमार, उसको भी बोला था। जो गांव वाले मेरे साथ थे वो रोने लगे थे, लेकिन ये विधायक ये सांसद इसका दिल नहीं पसीजा। ठीक है, अब इनसे हम जवाब जानो। कौन देगा जवाब? मैं दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में शांति के सुनिए। ऐसा आपके एजेंडे में नहीं करेंगे, आपके एजेंडे में नहीं करेंगे। हम जवाब देंगे, आपके एजेंडे में नहीं चलेंगे, आपके एजेंडे पे नहीं चलेंगे। ये नहीं होता ऐसा। देखिए ऐसा नहीं होता। आपके एजेंडे पे हम नहीं बोलेंगे। हमारा आप डिसाइड नहीं करोगे। सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ। अब इस देखिए अपना आप एजेंडा सेट नहीं करोगे। एजेंडा सेट करने वाले ये है, आप नहीं करोगे। आप पर्टिकुलर कोई स्कूल का नहीं बोलोगे। प्राथमिक चिकित्सा से लेके उच्च शिक्षा तक जवाब सुन लीजिए, इसके बाद हाँ सुनिए। प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक जितने कार्य विगत 3 सालों में हुए वो हम अचीवेबल है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 36 करोड़ रुपए का सीएम राइजिंग, 2 पीएमसी स्कूल और भैया जो बोल रहे हैं ना, स्पेशली ट्राइबल्स गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड कन्या परिसर माननीय हमारे आमला में हुआ, डेडिकेटेड गर्ल्स यानी ट्राइबल गर्ल्स के लिए। ठीक है, माननीय विधायक जी के द्वारा 6 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कक्ष महाविद्यालय परिसर में बनाए गए और खनिज मत से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाउंड्री वॉल और आधारभूत संरचना विकास ब्लॉक के पूरे विधानसभा के रुके आप समझ पूरे विधानसभा के प्राथमिक स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खनिज मत से जो एक ऐतिहासिक है, इतना ये आप कांग्रेस के मित्र सोच भी नहीं सकते। अब मैं सुनिए एक मिनट मैं कोई सवाल नहीं सुनूंगा। जो जिस स्कूल की ये बात कर रहे थे, जिस स्कूल एक सेकंड में रुक जाइए, मैं आता हूँ, आपकी बात सुनूंगा। जिस विद्यालय की ये बात कर रहे थे उस पर जवाब दीजिए। उस विद्यालय पर भी काम जो निश्चित रूप से हुआ होगा और आदिवासी विद्यालय आज बिच्छू खान है, लादी है, एकदम यहाँ पे स्कूल जाकर देखें जहाँ काम हुआ है वहाँ जाके नहीं देख रहे हैं। ये एक सेकंड, जिस विद्यालय की ये बात कर रहे थे मैं देख रहा था इनकी आंखें नम थी और बड़ा मतलब करुणा इनकी आंखों में थी। तो आखिर में वहाँ उस स्कूल की कायाकल्प क्यों नहीं बदली? बिल्कुल होगी और इस पे आपकी जानकारी में नहीं होगा। निश्चित रूप से कार्य का काम होगा वहाँ पर। और आदिवासी जो बाहुल्य ग्राम में जो नाम बता रहा हूँ आपको, लादी हो गया, बिच्छू खान हो गया, इन गाँवों में स्कूल जाकर देखें जो आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी निश्चित रूप से आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं। मेरी ग्राम पंचायत कलमेश्वर लगती है। मेरी ग्राम पंचायत कलमेश्वर में जो विधायक निधि की रोड दी है विधायक जी ने, उस पे भी विधायक जी ने टैक्स लिया है सरपंचों से। क्या लिया है? टैक्स लिया है, पैसा टैक्स लिया है। 5% 10% चलता है। विधायक जी की रेता आएगी तो काम चलेगा पंचायत के अंदर।
गिट्टी वहाँ की चलेगी। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते। ये झूठे आरोप है, इस पब्लिक में जबरदस्त। ये सब विधायकों के चंद सिपहसाल आ रहे। विधायक जी आमले के इन लोगों की मुट्ठी में है और यही कमीशन देते हैं उनको, यही लोग। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं, ये पूछा जाए। किन तथ्यों के आधार पर आरोप? चलिए अब एक मेरे साथ युवा है, एक इनसे पहले बात करें फिर आ रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारियों से मेरा एक प्रश्न है कि आप इतने कंफर्म हो कि उन्होंने इतना काम किया है 5 सालों में, तो उनको क्या टिकट कंफर्म मिल रही है? एक से एक एसडीएम बांगरे मैडम दावेदारी हो, एक से एक दावेदारी कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आमला सारनी विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक से एक बीजेपी कद्दावर नेता है। हमारे नाम बता सकता हूँ मैं, शिवपाल उपनारे का इतना अच्छा नाम है, पढ़ा लिखा आदमी, उनको क्यों नहीं टिकट मिल रही है? आप बता दो। बैतूल से एक पैराशूट क्लाइंट फेंक रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ काम नहीं कर रहे। ये सीताक और राम मान लीजिए वोट तो आप ही लोग देने वाले हैं ना, ये बीच में जो गुणवाना पार्टी जो बीच में वो कर दे रही है, उससे ही जीत रही है, बाकी उससे कुछ है नहीं मैटर। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा हमारे विधायक जी को, हाँ हमारे विधायक जी योगेश पंडारे को टिकट मिल रही है। हमारे पास 5 कैंडिडेट अभी यहाँ खड़े हैं। कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत प्रत्याशी है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। जो जवाब रुको, अरे रुको यार, एक मिनट। क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, कोई बीजेपी का नेता ग्रामीण में गया होगा तो मुझे बताएं। जितेंद्र सर, देखिए ओलावृष्टि में माननीय विधायक जी ने दौरा किया और अभी 50 लाख रुपए सहायता राशि भी वितरण हो चुकी है। राशन कार्ड ने मेरे एक सेकंड, ये देखिए, ये एक आम आदमी, मैं मजदूरी करने जाता हूँ, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। नगर पालिका और सबके चक्कर मार थक गया मैं, मेरे को राशन कार्ड नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि मैं मजदूर। नगर पालिका परिषद कांग्रेस की है ना? क्या किसकी सरकार नगर पालिका? तो आप जाइए ना, बोलिए ना, मानिए। इनके बातों का जवाब। एक चीज बताओ, एक मजदूरी कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ पूरे बीजेपी के लोगों से मेरा एक सवाल है कि 5 साल पूर्व में नगर पालिका में नगर परिषद भाजपा की थी, कोई विकास नहीं करा। उससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष हमारी थी, पूरी चमचमाती सड़क हमने बनाई, ये हाई मास्क, ये सब हमारी देन। दूसरी चीज एक शब्द सुन लो। दूसरा एक सवाल। जिन भाजपा नेताओं के पास साइकिल नहीं थी, आज 4 व्हीलर से चल रहे, पैसा कहाँ से लाया? जवाब दे दो भैया। ये भैया की बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। पिछले 5 साल पहले भाजपा की नगर परिषद पिछले 5 साल पहले 5 साल भाजपा की नगर परिषद थी। 25 करोड़ की जलावर्धन योजना अपना नगर पालिका में पूरे रोडों का जाल बिछाया, लेकिन इनके आंख पे तो पट्टी बंदी है। इनके आंख पे पट्टी बंदी है, इनको वो दिखता नहीं। सिर्फ इनको जय जय कमलनाथ दिखता 15 साल। साइकिल से चलने वाले लोगों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां कर रहे हैं। गलत आरोप है। हम बिल्कुल इनका विरोध करते हैं। ये तथ्यों के आधार पर बात करें, तथ्यों के आधार पर। इन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि ने, विधायक जी ने कहीं किसी जिनके पास साइकिल नहीं थी वो 4 व्हीलर कहाँ से खरीदे? बारिश, ये फोटोग्राफ है, देखिए नियमित रूप से दौरे कर रहे हैं और ये जो फसल बीमा योजना के लिए निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ है। ये मैं निश्चित रूप से, जब भाजपा के लोग, आप लोग नहीं आए थे, तो कांग्रेसी के तमाम जो साथी हैं वो आरोप लगा रहे थे कि विधायक आपके रेत के कारोबार में संलिप्त है। इस पे जवाब झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। वर्तमान में हैदराबाद
वर्तमान में हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने रेत का ठेका लिया हुआ है, जो पूरे जिले में रेता की सप्लाई कर रही है। उससे विधायक जी का वर्तमान में कोई भी वर्तमान टेंडर रिकॉल हुआ जेन्युइन प्रोसेस है, इसमें किसी का शासन का नहीं, टेंडर प्रक्रिया की गलती थी। भ्रष्टाचार के विषय में तो बहुत आगे है, पर काम के विषय क्या भ्रष्टाचार ऐसा कर दिया? भ्रष्टाचार या कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया अभी तक इस सरकार ने, इसलिए हम चाहते हैं कि अब सरकार बदलनी चाहिए। और आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मैं सुनील बाले। अभी जो यहाँ पे स्थानीय सरकार है, आराम से पूछिए। संतुष्ट नहीं है, जैसे महंगाई बहुत है, महंगाई से त्रस्त हूं मैं बस। तो क्या चाहते हैं, इस बार बदलनी चाहिए या फिर जैसे चल रहा सब ठीक ठाक चल रहा है? भाई जैसे भी है, जैसे मेरे ख्याल से बदलना चाहिए, मेरे ख्याल से बदलना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं आते हूँ, तमाम लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बदलनी चाहिए, कुछ लोग संतुष्ट हैं। अब मैं पुनः आता हूँ मुद्दे पर, जो कांग्रेस के एक तरफ लोग हैं, एक तरफ भाजपा के। एक सेकंड, अब मैं इस डिबेट को धीरे धीरे, क्योंकि समय भी होते जा रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे भाजपा का क्या विजन है, किस आधार पर जनता के पास जाएगी, क्या किस आधार? हमारा एक ही विजन है, विकास, अंत्योदय का विकास, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, रोड निर्माण, रोड से आज की प्रतिबद्धता है हमारी, पूरा निर्माण है। और मेरे काबिल मित्र ने अभी बिजली की बात किया, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो काली रातें जब सिर्फ 4 घंटे लाइट आती थी, आज हम 24 घंटे लाइट में रह रहे हैं। 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट दी जा रही है, बिजली दी जा रही है। आज किसान को रात को परेशान नहीं होना पड़ता, जब वो कनेक्शन चालू करता है तब उसको बिजली आती है। भाजपा पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करके मुद्दे से ध्यान भटकाती है, और हमारी कांग्रेस पार्टी सभी धर्म की पार्टी है। कांग्रेस के पास क्या प्लान, इस पर जनता के पास क्या लेके जाएंगे? कांग्रेस के पास कमलनाथ जी जैसा नेता है, और किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, बिजली बिल हमने पहले ही हाफ करा था, और स्थानीय प्रत्याशी हमारा यहाँ से चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। बाहर के प्रत्याशी को यहाँ की जनता नकारेगी। इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करती है। मैं कहता हूं कि आज यहाँ पर जो पीएम आवास बने, क्या वो मुसलमानों ने नहीं बनाए? आज हमारे कन्यादान योजना है, उसके अंदर मुसलमानों के विवाह नहीं हो रहे। आज जो रोड बन रही है उस पर क्या मुसलमान नहीं चल रहे? तो हमारा उद्देश्य सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। हम हिंदू मुसलमान के लिए राजनीति नहीं करते। विकास की बात करें, जैसे अभी लोग कह रहे थे, चिकित्सा और शिक्षा, रोजगार, अवैध रेत खनन, ये सब मसले हैं, ये कब दूर हो जाएंगे? इसके अलावा भी यहाँ आंवला की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? शिक्षा के लिए आपको बताया कि सीएम राइस जल्दी यहाँ बनने जा रहा है, हॉस्पिटल यहाँ निर्माण हो चुका है, जल्दी डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी। इतना भव्य हॉस्पिटल बना हुआ है जो जिले के बैतूल जिले में जिले के बाद दूसरा है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में डॉक्टर वागदरी की नियुक्ति हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर वागदरी की नियुक्ति हुई है, और जल्दी होगी। कब हुई? सामने कितनी तारीख को? अभी कोई महिला डॉक्टर है, 2 साल की छुट्टी पे आए, 2 साल 4.5 साल में नहीं हुई तो अब क्या होगी? डॉक्टर वागदरी अभी जो ड्यूटी पर होंगे, मैं अभी लेके चलिए कैमरा अभी लेके चलिए, अभी ड्यूटी पर है वो। छुट्टी चलेगा 2 साल, गलत बात है। अभी आज एमएस करने के लिए 2 साल की छुट्टी पे चले गए। और दूसरी बात, सब विकास छुट्टी पे 2 साल की छुट्टी पे चले गए। किसी का व्यक्ति को ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं। 2 साल का छुट्टी जाना मसला अलग होता है। 2 साल की, ये तो आपको दिखा लेटर है क्या 2 साल की? 2 साल। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये डॉक्टर का फोन लगा रहे हैं, शांत रहिएगा, सुनिएगा। ये डॉक्टर का फोन लगा, सेटिंग करके ना लगाइए, डॉक्टर साहब के सामने लगाइए। डॉक्टर साहब का नंबर है, हाँ लगाइए डॉक्टर साहब का नंबर। सब लोग सुनिए भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, विकास की बात सुन लीजिए पहले। निजीकरण कर रहे हैं आप लोग यहाँ, स्वास्थ्य का बड़ा मसला रहा है, स्वास्थ्य के मसले पे आप बात हो रही। 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। स्पीकर में खोल दीजिए, उनको यह मत बताइए कि मैं डिबेट पे हूँ। एक सेकंड, एक सवाल। अरे वो नहीं उठाएंगे मेरा, जब तक एक सवाल ले लो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, हेमंत गुगनानी बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं अभी? हॉस्पिटल में हो ना आप अभी? हाँ नहीं, आपके बारे में बताया जा रहा है कि 2 साल की छुट्टी पर चले गए हैं, और अभी ऐसा वैसा कुछ बता रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र। क्या ऐसा है क्या?
नहीं, यहाँ कुछ कांग्रेसी मित्र खड़े हैं हमारे, एक डिबेट चल रही है। आप अभी हॉस्पिटल में ना मेरा अब तो डॉक्टर से झूठा अब जवाब दीजिए, अब जवाब दे दीजिए, एक मिनट। अब नहीं आप साबित हो चुका है। हाँ ठीक है, जवाब ले लो इसे। देखो आप कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं है 2 साल छुट्टी पे, आप भी कह रहे थे ना। अभी 15 दिन, अभी 8 एक मिनट, सबको शांत कराइए। नहीं, सबको शांत। अभी आमला में प्रगतिशील व्यापारी संघ ने 8 दिन पहले यहाँ जहाँ पर जिस जगह खड़े ना, इसी जगह धरना दिया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। जो डॉक्टर आए हैं वो 2 साल एमएस करने के लिए आमला से ज्वाइन करके वापस चले गए। ये भाजपा के अभी सुनिए, अभी आप लोग कह रहे थे डॉक्टर नहीं है, ये आपके सामने इन्होंने फोन लगा, डॉक्टर यही पहचान। आप ये भाजपा के नेता से पूछो किसने नरवरे को फोन लगाया। डॉक्टर नरवरे है, डॉक्टर नरवरे जिसने वागत्रे को फोन लगाया, वागत्रे नरवरे को लगाया, अरे नरवरे को लगाया, अच्छे देश नरवरे को लगाया, फर्जी फोन लगाया, फर्जी डॉक्टर का फोन लगाया, फर्जी डॉक्टर का फोन लगाया नरवरे। चलिए, तो ये थी चुनावी चकल्लस आमला में चल रही थी। इस चुनावी चकल्लस को हम यहीं पर रोकेंगे और जल्द ही हम आपके शहर में आने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए प्रदेश तक। धन्यवाद। हॉस्पिटल में हो ना आप अभी? हाँ, नहीं, आपके बारे में बताया जा रहा है कि 2 साल की छुट्टी पर चले गए हैं और अभी ऐसा वैसा कुछ बता रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र। क्या ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ कुछ कांग्रेसी मित्र खड़े हैं हमारे, एक डिबेट चल रही है। आप अभी हॉस्पिटल में ना मेरा अब तो डॉक्टर से भाजपा पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करके मुद्दे से ध्यान भटकाती है और हमारी कांग्रेस पार्टी सभी धर्म की पार्टी है। पीएम आवास बने, क्या वो मुसलमानों ने नहीं बनाए? आज हमारे कन्यादान योजना है, उसके अंदर मुसलमानों के विवाह नहीं हो रहे। आज जो रोड बन रही है उस पे क्या मुसलमान नहीं चल रहे? तो हमारा उद्देश्य सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आमले की माटी में पैदा हुए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कसम खा के बोल दे आमले का विकास हुआ या आमले की बात की हो इनने। अगर यहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना हो जाएगी तो विधायक जी के हॉस्पिटल में कौन जाएगा इलाज कराने? बिल्कुल झूठा आरोप है। शांति सुनिए, शांति के सुनिए। ऐसा आपके एजेंडे में नहीं करिए, आपके एजेंडे में नहीं करिए, हम जवाब देंगे, आपके एजेंडे में नहीं चले। विधायक जी की नेता आएगी तो काम चलेगा पंचायत के अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते। विधायक जी आमले के इन लोगों की मुट्ठी में। एक से एक बीजेपी कद्दावर नेता है। हमारे नाम बता सकता हूँ मैं, शिवपाल लोकनारे का इतना अच्छा नाम है, पढ़ा लिखा आदमी, उनको क्यों नहीं टिकट मिल रही है? हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत प्रत्याशी है। जिन भाजपा नेताओं के पास साइकिल नहीं थी, आज 4 व्हीलर से चल रहे, पैसा कहाँ से लाया? जवाब दे दो। साइकिल से चलने वाले लोग फॉर्च्यूनर गाड़ियां कर रहे हैं। गलत आरोप है। विधायक आपके रेत के कारोबार में संलिप्त है, इसमें जवाब दे। झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। हम चाहते हैं कि अब सरकार बदलनी चाहिए कि फिर से बाहरी लाएंगे। चुनावी चकल्लस।